नमस्कार। मेरी आज की कहानी का शीर्षक है सच्ची शक्ति, ट्रू स्ट्रेंथ। एक बार एक भयानक अकाल ने धरती को तबाह कर दिया। इसलिए एक गरीब आदमी अपने 4 बेटों और उनकी पत्नियों के साथ भोजन और काम की तलाश में घर से निकल गया। कई घंटों के बाद वे सभी एक बड़े गांव के पास रुक गए। उन्होंने कुछ देर आराम किया और फिर पिता ने बात की। अगर हम मिलकर काम करें और रस्सी बनाएं तो मुझे यकीन है कि हम इसे बेच सकते हैं। उन्होंने अपने बेटों से कहा, तुम हमारे लिए भोजन और आश्रय का इंतजाम कर पाओगे और तुम्हारी पत्नियां पानी, लकड़ी, आटा और मसाला क्या ला पाएंगी? अगर हम काम बांट लें तो यह जल्दी और अच्छे से हो जाएगा। बेटों ने और उनकी पत्नियों ने सहमति जताई। वे सभी खुशी खुशी रस्सी के लिए जूट लाने के लिए जल्दी से चले गए, जबकि पिता ने एक छायादार पेड़ के नीचे कुछ जगह साफ की। जब उन्होंने पर्याप्त जूट इकट्ठा कर लिया तो वह बैठ गए और रस्सी को मोड़कर बनाना शुरू कर दिया। उसके ऊपर एक पेड़ पर एक यश बैठा था, एक रहस्यमयी जादू प्राणी जो घंटों से परिवार को देख रहा था। आखिरकार वह नीचे उतरा और उस आदमी के ऊपर खड़ा हो गया, जो काफी भयंकर लग रहा था। तुम क्या कर रहे हो? वह गुर्राया। मैं रस्सी बना रहा हूं। किस लिए? उस प्राणी ने पूछा। तुम्हें बांधने के लिए, उस आदमी ने उत्तर दिया। नहीं महोदय, कृपया ऐसा ना करें, वह यश जोर से चिल्लाया। आप लोग साथ में बहुत अच्छा काम करते हैं और आप एक बहुत ही अच्छे परिवार के लगते हैं। मुझे छोड़ दीजिए और मैं आपको कीमती सोना दूंगा। उस आदमी ने प्रस्ताव के बारे में सोचा और फिर कहा, ठीक है, शायद मैं दयालु हो सकता हूं। सोना लाओ और हम देखेंगे। तुरंत ही यश पेड़ पर कूद गया और सिक्कों से भरा एक बड़ा थैला नीचे ले आया। फिर वह छिपकर देखने लगा। जब पूरा परिवार वापस आ गया, बेटे कुछ भोजन और आश्रय के लिए सामग्री के साथ, उनकी पत्नियां पानी और ईंधन के साथ, उस आदमी ने खुशी खुशी अपनी खुशखबरी और अच्छे भाग्य के बारे में अपने बच्चों को बताया। बड़ी मुस्कान के साथ परिवार अपने गांव लौट गया। वहां उन्होंने अपने पड़ोसी को अपनी संपत्ति दिखाई। देखते ही देखते पड़ोसी ने भी सोने की चाहत पाल ली। इसलिए वह अपने बड़े परिवार के साथ उसी गांव के पास उसी पेड़ के नीचे बैठ गया। उसी पेड़ पर वही यश विराजमान था। यश ने आपस में चिल्लाने की तेज आवाजें सुनी। उस आदमी और उसके 4 बेटे और उनकी पत्नियों को देखा। चुप रहो, चुप रहो, आदमी शोरगुल के बीच चिल्लाया, क्योंकि उसके बेटे और उनकी पत्नियां उससे और आपस में लगातार बहस कर रहे थे। किसी ने किसी की बात नहीं सुनी। वे बस लड़ते जा रहे थे, क्योंकि उनमें से कुछ आगे जाना चाहते थे, कुछ आराम करना चाहते थे और कुछ अपने गांव लौटना चाहते थे। पिता ने चिल्लाते हुए कहा, हम सबको मिलकर काम करना होगा। देखो, तुम में से हर एक को यह करना है। और फिर उन्हें उन कामों की सूची बताई जो हर किसी को करने थी, ताकि उन्हें भोजन, आश्रय और रस्सी के लिए जूट मिल सके। लेकिन फिर भी किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। वे झगड़ते रहे। आखिरकार सब अलग अलग दिशाओं में चले गए। एक बेटा और उसकी पत्नी नदी किनारे बैठ गए। दूसरा बेटा हिरण को चरते हुए देखने लगा। एक पत्नी अपने बाल संवारने लगी, जबकि उसका पति पेड़ पर पत्थर फेंकने लगा। और चौथा बेटा और उसकी पत्नी कहीं नजर नहीं आए।
कोई उसके लिए जूठ नहीं लाया, कोई चावल पानी या कुछ और नहीं लाया। उस आदमी को सारा काम खुद ही करना पड़ा। वह जूठ ढूंढने के लिए निकल पड़ा, उसे वापस लाया, फिर बैठकर रस्सी बनाने लगा। इसी समय यश नीचे आया और उसने उससे पूछा, क्या कर रहे हो? वह आदमी बोला, रस्सी बना रहा हूं। उस आदमी के इस जवाब से यश ने फिर पूछा, क्यों? तुम्हें बांधने के लिए। उसने कहा, हो यश हंसा, तुम तो अपने परिवार को भी एक साथ नहीं रख सकते, मुझे कैसे बांध पाओगे? फिर वह वापस अपने पेड़ पर चढ़ गया और परिवार के पास ना तो सोना बचा, ना ही सहयोग। धन्यवाद।